मुझे पूरा विश्वास है आज का ये वीडियो वही लोग पूरा देखेंगे जो वाकई जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ सवालों से शुरू करता हूं। क्या आप भी सोचते हैं कि कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें आपको रोक लेती हैं? क्या आपको लगता है कि आप कभी बदल नहीं सकते? तो रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। क्योंकि आज से आप खुद को जरूर बदलना चाहेंगे। एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, कैसे? आज हम बेटर देन बिफोर की साइंटिफिक और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी सीखेंगे जो आपकी बुरी आदतों को खत्म कर अच्छी आदतों में बदल देंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं सकारात्मक बदलाव की राह पर। गेटचिन रुबिन के अनुसार हर इंसान 4 तरह के कैटेगरी में आता है। पहला, अपहोल्डर्स, जो खुद के बनाए और दूसरों के बनाए नियमों को फॉलो करते हैं। दूसरा है क्वेश्चनर्स, जो हर चीज पर सवाल उठाते हैं और तभी फॉलो करते हैं जब उन्हें लॉजिक समझ आता है। तीसरा है अब्लाइजर्स, जो बाहरी दबाव में काम करते हैं और दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए आदतें बनाते हैं। चौथे है रिबेल्स, जो किसी भी नियम को नहीं मानते और हमेशा अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। लेखक की माने तो इस क्रम में पहला सिद्धांत है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से आदतें बना सकें। कैसे पहचानें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं? आइए जानते हैं। अगर आप खुद से और दूसरों से किए गए वादों को पूरा करने में माहिर हैं, तो आप अपहोल्डर हैं। अगर आप हर नियम को पहले सवालों की कसौटी पर परखते हैं, तो आप क्वेश्चनर हैं। अगर आप दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में अच्छे हैं, लेकिन खुद से की गई कमिटमेंट निभाने में मुश्किल होती है, तो आप अब्लाइजर हैं। अगर आपको कोई भी नियम और रूटीन बांध कर रखता है और आप हमेशा अपनी राह चुनना पसंद करते हैं, तो आप रिबेल हैं। जब आप अपनी टाइप समझ जाते हैं, तो आप अपनी आदतों को उसके अनुसार सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अब्लाइजर्स को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत होती है, जबकि रिबेल्स को फ्रीडम के साथ काम करने की। दूसरा सिद्धांत है मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी, मतलब ट्रैक करें और आदत सुधारें। जो मापा जाता है वही सुधारा जाता है। अगर आपको अपनी आदतों को सुधारना है, तो सबसे पहला कदम है उनका सही तरह से मॉनिटरिंग करना होगा। तो अब चलिए समझते हैं क्यों जरूरी है मॉनिटरिंग। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने रूटीन को सही से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसे ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो हमें असली सच्चाई का पता चलता है। अगर आप सोचते हैं कि आप रोज हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप हफ्ते में 3 से 4 बार जंक फूड भी खा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन जब आप ट्रैक करते हैं, तो पता चलता है कि असल में आपने सिर्फ 3 दिन ही एक्सरसाइज की। इसलिए आदतों को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम है उनकी सही मॉनिटरिंग। तो अब चलिए समझते हैं कैसे करें मॉनिटरिंग। 1, लिखकर ट्रैक करें। एक नोटबुक या डायरी में रोज अपनी आदतों को लिखें। उदाहरण, अगर आप रोज 10 पेज किताब पढ़ना चाहते हैं, तो हर दिन अपनी रीडिंग प्रोग्रेस नोट करें। 2, मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, तो हैबिटिका, स्ट्रीक्स, लूप हैबिट ट्रैकर जैसे ऐप्स आपकी मॉनिटरिंग को आसान बना सकते हैं। इन ऐप्स में आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितने दिन अपनी आदतें सही से निभाई और कहां आप चूक गए। 3, विजुअल ट्रैकिंग, कैलेंडर मार्किंग। एक बड़ा कैलेंडर लें और हर दिन जब आप कोई आदत निभाएं, तो उस दिन पर टिक का निशान लगाएं। अगर किसी दिन छूट जाए, तो क्रॉस लगाएं। जब आप कैलेंडर में लगातार टिक देखते हैं, तो आपका दिमाग और ज्यादा मोटिवेट होता है। तो अब चलिए जानते हैं कैसे बढ़ेगा मोटिवेशन। जब आप खुद अपनी प्रोग्रेस देखेंगे, तो आपको अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होगी। अगर आपने 7 दिन लगातार एक्सरसाइज की है, तो 8वें दिन छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करनी।
अगर आपने लगातार 15 दिन किताब पढ़ी है तो 16वें दिन आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और आप इसे जारी रखना चाहेंगे। मॉनिटरिंग हमारी ब्रेन साइकोलॉजी को ट्रिक करने का एक जबरदस्त तरीका है, जिससे आदतें बनाना और बनाए रखना आसान हो जाता है। तीसरा सिद्धांत है स्टार्ट करने का सही समय, द राइट टाइम टू स्टार्ट। नई आदत बनाने के लिए सबसे सही समय कौन सा है? अभी का। लेकिन ग्रेचन रूबिन बताती है कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण मोमेंट के दौरान नई आदत शुरू करते हैं तो इसे बनाए रखना आसान हो जाता है, क्योंकि दिमाग इन खास मौकों को नई शुरुआत के साथ जोड़ लेता है। उदाहरण के लिए, सोमवार का दिन, हफ्ते की शुरुआत में कोई नई आदत शुरू करना ज्यादा असरदार होता है। महीने की पहली तारीख, नया महीना नई आदतों की शुरुआत के लिए परफेक्ट समय होता है। फेस्टिवल सीजन के बाद, जैसे दिवाली या ईद के बाद, खुद को फिट रखने की आदत शुरू करना। ब्रेकअप या रिलेशनशिप का अंत, खुद को नया रूप देने का सही मौका। छुट्टी के बाद, जैसे छुट्टी से लौटने के बाद नई आदतों पर काम करना आसान होता है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। डॉक्टर की सलाह मिलने के बाद, जैसे वजन कम करने या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह मिलने के तुरंत बाद। किसी बुरी घटना के बाद, जैसे बीमारी या आर्थिक परेशानी के बाद पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत। तो अब चलिए जानते हैं कैसे तय करें कि कब शुरुआत करें। अगर आप बार बार नई आदत टाल रहे हैं तो एक फिक्स डेट तय करें और खुद को उसके लिए तैयार करें। छोटे लक्ष्य सेट करें ताकि आप आसानी से उन्हें अचीव कर सकें। खुद को एक शुरुआती रिवॉर्ड दें, जिससे आपका ब्रेन नई आदत को अपनाने में ज्यादा उत्साहित महसूस करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी समय सही हो सकता है अगर आप तैयार हैं। बस शुरुआत करें और धीरे धीरे आदत को मजबूत बनाएं। आगे बढ़ते हैं। चौथा सिद्धांत है पेयरिंग स्ट्रैटेजी। अगर कोई नई आदत अपनाना मुश्किल हो रहा है तो उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दें। इसे हैबिट पेयरिंग कहा जाता है। अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है तो अपने पसंदीदा गाने या पॉडकास्ट सुनते हुए वर्कआउट करें। अगर आपको रोज किताब पढ़नी है तो इसे चाय या कॉफी के साथ जोड़ दें। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इसे सुबह ब्रश करने के बाद करें। अगर आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो हर बार खाने से पहले 1 गिलास पानी पीने की आदत डालें। अगर आपको नई भाषा सीखनी है तो इसे नहाते समय या ड्राइविंग करते समय पॉडकास्ट के रूप में सुनें। इससे आपका दिमाग नई आदत को अपनाने में ज्यादा सहज महसूस करेगा। आदतों को जोड़ने से वे आपकी दिनचर्या में सहज रूप से घुल मिल जाती है और लंबे समय तक बनी रहती है। 5वां सिद्धांत है इनाम का सिस्टम, द रिवॉर्ड सिस्टम। हमारी ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर हमें किसी चीज में इनाम मिलता है तो हम उसे ज्यादा करते हैं। अगर आपने पूरे दिन सोशल मीडिया से दूर रहकर अपना काम पूरा किया तो खुद को अपनी पसंदीदा कॉफी या स्नैक का ट्रीट दें। अगर आपने हफ्ते भर हेल्दी डाइट फॉलो की तो खुद को एक छोटा ट्रीट दें। अगर आपने पूरे हफ्ते सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली तो वीकेंड पर खुद को पसंदीदा जगह पर घूमने जाने का मौका दें। अगर आपने अपनी वर्कआउट रूटीन पूरी की तो अपनी पसंदीदा मूवी देखें। अगर आपने 1 हफ्ते तक पैसे बचाने की आदत बनाई तो थोड़ा सा अमाउंट खुद पर खर्च करें। अगर आपने रोज 30 मिनट कोई स्किल सीखी तो खुद को एक छोटा ब्रेक दें। अगर आपने किसी बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास किया तो अपनी सफलता को सेलिब्रेट करें। अगर आपने पूरे दिन सोशल मीडिया से दूर रहकर अपना काम पूरा किया तो खुद को अपनी पसंदीदा कॉफी या स्नैक का ट्रीट दें। लेकिन ध्यान रहे कि इनाम ऐसा हो जो आपकी आदत को सपोर्ट करे, न कि उसे तोड़े। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक्सरसाइज की है तो इनाम के रूप में जंक फूड खाना सही नहीं होगा। 6वां सिद्धांत है पहचान, आइडेंटिटी, सेल्फ परसेप्शन। अगर आप खुद को किसी आदत के साथ जोड़ेंगे तो वो आदत लंबे समय तक बनी रहेगी। हमारी पहचान और आत्मधारणा हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। जब हम खुद को किसी सकारात्मक पहचान के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा दिमाग उसी के अनुसार काम करने लगता है। उदाहरण के लिए,
अगर आप खुद को मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं मानते हैं, तो पैसा बचाना, समय प्रबंधन और नए स्किल सीखना आपकी आदतों में शामिल हो जाएगा। अगर आप खुद को मैं एक फिट व्यक्ति हूं मानते हैं, तो रोज वर्कआउट करना और हेल्दी खाना आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। अगर आप खुद को मैं एक क्रिएटिव व्यक्ति हूं मानते हैं, तो रोज कुछ नया लिखना, ड्रॉ करना या म्यूजिक प्रैक्टिस करना आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप खुद को मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूं मानते हैं, तो नकारात्मक विचारों से दूर रहना और हर परिस्थिति में अच्छा देखना आसान हो जाएगा। अगर आप खुद को मैं एक अमीर इंसान हूं मानते हैं, तो आप अपने पैसे को समझदारी से निवेश करना और फालतू खर्च से बचना सीख जाएंगे। अगर आप खुद को मैं एक मेहनती व्यक्ति हूं मानते हैं, तो आलस्य छोड़कर काम को समय पर पूरा करना आपकी पहचान बन जाएगी। जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान के साथ जोड़ लेते हैं, तो वो आदतें सिर्फ काम नहीं बल्कि आपका हिस्सा बन जाती है। तो अब चलिए जानते हैं कैसे इसे अपनाएं। खुद से रोज अपने नए पहचान को दोहराएं। अपने व्यवहार को इस पहचान के अनुसार ढालें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर धीरे धीरे इस आदत को मजबूत करें। जब आपकी नई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी, तो उसे छोड़ना मुश्किल होगा और वो स्वाभाविक रूप से आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। 7वां सिद्धांत है, एक दिन भी मिस मत करो। नेवर स्किप ट्वाइस। गलती सबसे होती है। कभी कभी हम कोई अच्छी आदत मिस कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान ले। असली जीत तब होती है जब आप दोबारा उसी आदत पर लौट आते हैं। एक रूल फॉलो करें, कभी भी एक दिन से ज्यादा गैप मत होने दो। अगर एक दिन चूक गए, तो अगले दिन हर हाल में दोबारा शुरू करो। उदाहरण के लिए, अगर एक दिन जर्नल लिखना भूल गए, तो अगले दिन अपने विचार जरूर लिखें। अगर एक दिन नया स्किल सीखने का अभ्यास नहीं कर पाए, तो अगले दिन उस पर दोगुना समय लगाएं। अगर एक दिन पढ़ाई करने में आलस आ गया, तो अगले दिन टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई शुरू करें। अगर एक दिन पैसे बचाने के बजाय ज्यादा खर्च कर दिए, तो अगले दिन अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। अगर एक दिन सुबह जल्दी उठने में चूक गए, तो अगले दिन अलार्म लगाकर जल्दी उठें। अगर एक दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना भूल गए, तो अगले दिन खुद को धन्यवाद देने के लिए 3 चीजें जरूर लिखें। याद रखें, कंसिस्टेंसी, निरंतरता छोटी छोटी आदतों को बड़ी सफलता में बदल देती है। खुद को दोष देने के बजाय बस अगले दिन दोबारा शुरुआत करें। यही आदत आपकी पहचान बनाएगी और आपको सफल बनाएगी। तो दोस्तों, बेटर देन बिफोर हमें सिखाती है कि अच्छी आदतें बनाना साइंस और स्ट्रेटजी का खेल है। पहले समझें कि आप किस टाइप के इंसान हैं। अपनी आदतों को मॉनिटर करें। सही समय पर शुरुआत करें। पुरानी आदतों के साथ नई आदतें जोड़ें। खुद को इनाम दें। अपनी पहचान से नई आदतों को जोड़ें। कभी भी लगातार 2 दिन मिस मत करें। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे, तो आप भी अपनी आदतों को सुधार कर पहले से बेहतर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।